Hello everyone, welcome to Biology Study Point. In previous video, we have studied about the structure of a male reproductive part, and in this video, we are going to start the next topic, which is a testis. तो देखिए टेस्टिस होता क्या है। टेस्टिस अडल्ट पे ओवल शेप का होता है जिसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है उसकी 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, टेस्टिस बॉडी से बाहर जो पेल्विक रीजन पे होता है, स्क्रोटम के अंदर पे क्यों होता है, जो टेस्टिस के जो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमें हमारी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है जो कि स्क्रोटम में पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे अबाउट द टेस्टिस। टेस्टिस में 3 लेयर्स होती हैं। पहली है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वजाइनोलोसा एंड ट्यूनिका वस्कुलोसा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ कि उसके अंदर स्पर्म्स भी कैसे फॉर्म होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ द आउटर मोस्ट लेयर, जिसे हम बोलेंगे ट्यूनिका वजाइनोलोसा। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। थोड़ा बड़ा बन गया बट मैं इसको इरेज कर लेती हूँ क्योंकि हमें अभी ट्यूब बनानी पड़ेंगी तो इसमें नहीं दिखेगा, वो बहुत ऊपर पे पहुँच जाएगा। देखिए जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका वजाइनोलोसा। ठीक है, इट्स द आउटर मोस्ट लेयर। इसके अंदर पे एक लेयर होती है, एक और लेयर है इसके अंदर पे। देखिए एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, इस लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया या फिर टी एल्बुजिनिया। ठीक है, इसके अंदर पे एक और लेयर होती है थोड़ी हल्की सी, ये वाली। इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका वस्कुलोसा। तो ये जो लेयर है दिस इज नोट ट्यूनिका वस्कुलोसा। ठीक है, तो ये हैं 3 लेयर्स। अब देखो हर एक टेस्टिस के पास लगभग 250 क्या होता है, कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट्स का मतलब होता है खांचे। तो मैं यहां पे ड्रॉ कर देती हूं एक, मतलब ऐसे करके। उन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं बच्चों लोब्यूल। ये क्या हो गए, 250 लोब्यूल। मतलब कि मैं एक एक करके ड्रॉ कर रही हूँ, ये 1 2 3 करके ऐसे क्या होंगे, 250 तक होंगे। एक टेस्टिस के पास 250 लोब्यूल्स होंगे जिन्हें हम बोलेंगे सेमिनिफेरस लोब्यूल। तो ये क्या है, दीज आर सेमिनी या फिर सेमिनिफेरस लोब्यूल, जो कि लगभग 250 के आसपास पे होते हैं, 250। ठीक है, और हर एक लोब्यूल में 2 से 3 ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो मैं यहां पे ऐसे ड्रॉ कर देती हूं, कुछ भी कर दो ऐसे ऐसे करके। ट्यूब्यूल का मतलब है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कहां पे लिखूं मैं, नीचे पे लिख देती हूं। ठीक है, तो हर एक लोब्यूल के अंदर पे क्या है, 2 से 3 ट्यूब्यूल्स हैं। तो मैं क्या बोलूंगी कि ये क्या हो गए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, जो कि हर एक लोब्यूल में 2 या 3 होंगे, इसमें भी 2 या 3, इसमें 2 या 3। तो ये क्या है, ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करते हैं, स्पर्म को फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, स्पर्म को फॉर्म। तो इस भाई साहब ने भी स्पर्म को फॉर्म करके यहाँ पे छोड़ दिया बहुत सारे, और यहाँ पे ये वाले थे, ये ट्यूब्यूल दूसरे कंपार्टमेंट का, इसने भी स्पर्म को फॉर्म करके यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, जो ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे बहुत सारे क्या आ चुके हैं, स्पर्म्स आ चुके हैं, और इस जगह को हम बोलते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस। ठीक है, जो ये जो ब्लैंक स्पेस है। अब मैं इसको पूरा तुम्हें ड्रॉ करके बताती हूँ। अब यहाँ पर एक मिनट, हाँ ये क्या है, बहुत सारे यहाँ पे स्पर्म्स हैं, बहुत सारे स्पर्म्स हैं जो कि ये ट्यूब्यूल से बना रखे हैं। ट्यूब्यूल में तुम्हें इसके बाद वाले लेक्चर पे द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्यूब्यूल समझाऊंगी कि वहां पे कैसे स्पर्म बनते हैं, पर फिलहाल तुम टेस्टिस पढ़ रहे हो, इतना काफी है उसके लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, स्पर्म बन चुके हैं बहुत सारे, बन गए। अब ये स्पर्म्स क्या करेंगे, यहाँ पे लगी होती है वास एफ्रेंशिया। क्या लगी होती है बताओ, ट्यूब्स लगी रहती हैं बहुत सारी, वास एफ्रेंशिया, जो कि इन ट्यूब्यूल्स को इस एपिडिडाइमस तक पहुंचाती है। ठीक है, ये मतलब इसका दूसरा पार्ट वो, या फिर तुम इसको एक ट्यूब बोल सकते हो, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने इन स्पर्म्स को इस एपिडिडाइमस तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये ट्यूब्स क्या हैं, इन्हें हम बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया। दीज आर वासा एफ्रेंशिया, जो कि इन स्पर्म्स को पकड़कर यहां पे पहुंचाएंगी, मतलब कि इन स्पर्म्स को पकड़कर इस एपिडिडाइमस तक पहुंचाएंगी। इसका नाम भी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिडिडाइमस। ठीक है, एपिडिडाइमस में क्या आ गए, स्पर्म्स आ गए। याद रखना वहां पे क्यों आए हैं, क्योंकि जो टेस्टिस के अंदर पे जो स्पर्म्स होते हैं वो नॉन मोटाइल हैं। नॉन मोटाइल का मतलब है वो मूवमेंट नहीं कर सकते भी अच्छे से। ठीक है, तो उनको मोटाइल बनाने के लिए हमें कुछ समय तक इस जो एपिडिडाइमस है यहाँ पे रखना पड़ता है। चाहे यहाँ पे कुछ हफ्ते रहेंगे या कुछ दिनों तक रहेंगे, जब तक वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे वो यहीं पे रहेंगे एपिडिडाइमस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गए, स्पर्म्स आकर थोड़े टाइम तक रह गए और वो हल्के से मोटाइल होना शुरू कर गए एपिडिडाइमस में। बट सिर्फ टेस्टिस में तो रहेंगे नहीं, उसे बाहर निकलना है। तो यहाँ से एक ट्यूब लगी रहती है, जिसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ड्रॉ कराया था, जब मैंने आपको मेल पार्ट पढ़ाया था बच्चों। वो उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं बताओ मुझे, उसे हम बोलते हैं वास डिफरेंशिया, जो क्या करेगी, यहां पर जो हमारे पास स्पर्म्स आए हैं उन्हें सेमिनल वेसिकल तक ले जाएगी। वेट, ठीक है, तो जो ये ट्यूब है, ये ट्यूब का नाम क्या है, दिस इज वास डिफरेंशिया। डिफरेंशिया, फर्क समझ में आया, वासा एफ्रेंशिया और वास डिफरेंशिया में। वासा एफ्रेंशिया क्या करती है, रेटेड टेस्टिस में जो जो स्पर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे अगर स्पर्म्स आते रहेंगे तो कहाँ जाएंगे वो, उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जो वासा एफ्रेंशिया है वो उन स्पर्म्स को पकड़ के डालेगी एपिडिडाइमस में, ताकि उसको हम आगे भेज पाए। और एपिडिडाइमस क्या करेगा, उसको थोड़े टाइम तक अपने पास रखे रहेगा ताकि वो मोटाइल बन पाए। ठीक है, और एपिडिडाइमस से एक ट्यूब लगी होती है जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंशिया, जो कि इसे कहां तक पहुंचाएगी, सेमिनल वेसिकल पे। और जहां पर क्या होगा, इन्हें फ्रक्टोज से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये है टेस्टिस का स्ट्रक्चर। थोड़ा अजीब बना है, मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट थोड़ा बहुत तुम समझ जाओ कि यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं। अब मैं आपको फटाफट से एक मिनट में इसको रिवाइज करवाती हूँ। टेस्टिस की 3 लेयर्स होती हैं। लास्ट वन इज ट्यूनिका वजाइनोलोसा, उसके अंदर वाली होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर होता है ट्यूनिका वस्कुलोसा। इनमें सबसे टफेस्ट जो लेयर होती है, सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छा प्रोडक्शन कौन करता है, बाहर के एजेंट से या फिर बाहर के फैक्टर से, वो है ट्यूनिका वजाइनोलोसा। ठीक है, ट्यूनिका वजाइनोलोसा क्या करेगा, बाहर के फैक्टर से इस टेस्टिस को हार्म होने से बचाएगा। और हाँ, और ये देखो, हर एक टेस्टिस में 250 क्या होता है, कंपार्टमेंट, जिसे हम चैम्बर भी बोल सकते हैं। उन कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस लोब्यूल। और हर एक लोब्यूल में 2 से 3 ट्यूब्यूल्स होंगे बच्चों। ठीक है, वो ट्यूब्यूल में, वो उस ट्यूब्यूल से क्या करेंगे, स्पर्म फॉर्म होंगे। तो वो स्पर्म्स क्या हो गए, रेटेड टेस्टिस में आ चुके हैं अभी। उसके बाद जो हमारे पास वासा एफ्रेंशिया है, वो उस स्पर्म को पकड़ के कहां डालेगा, एपिडिडाइमस में, या फिर वो एक ट्यूब है। ये वासा एफ्रेंशिया क्या है, ट्यूब है। ठीक है, जो क्या करेंगी, स्पर्म्स को वहां जाने में हेल्प करेंगी या फिर वहां भेज देंगी। एपिडाइमस में आ गई अब स्पर्म्स, अब उससे क्या, अब वहां पे क्या है, वो थोड़े टाइम तक रुके हैं, जब तक उन्हें बॉडी से बाहर निकलना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़े बहुत तो मोटाइल होना शुरू कर जाए, मतलब कि मूवमेंट सीख जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से एक ट्यूब लगी रहती है वास डिफरेंशिया, जो क्या करती है, उन स्पर्म्स को सेमिनल वेसिकल में भेजती है। और सेमिनल वेसिकल क्या करेगा, उसे
फ्रक्टोज के द्वारा एनर्जी देके उसके प्रोस्टेट में भेजेगा। प्रोस्टेट क्या करेगा, उन स्पर्म्स को, छोटे छोटे स्पर्म्स को सीमेन में कन्वर्ट कर देगा। और सीमेन क्या होता है, सीमेन पूरा एक मिल्की वाटरी सब्सटेंस है जिसमें कि स्पर्म्स रहते हैं, या फिर वाटरी पार्ट बोल सकते हो, जिसमें सारे स्पर्म्स फ्लो करता है आराम से। और उसके बाद वो पेनिस की हेल्प से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास टेस्टिस का स्ट्रक्चर। अगले वीडियो में मैं आपको 5 मिनट लगेगा उसको समझाने में, समझाऊंगी उस टाइम पे लोब्यूल, जो ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है।